हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और अपना टॉपिक चल रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हो गए थे क्वेश्चन 127 MCQ हो गए थे। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 128 से। देखो क्वेश्चन नंबर 128, यदि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो श्वास क्या होगा। पहले भी आई है क्वेश्चन। बढ़ेगा, घटेगा, रुक जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल की वीडियो में भी था ये क्वेश्चन। बताओ, जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो श्वास में क्या परिवर्तन होगा। बढ़ेगा, घटेगा, रुक जाएगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बढ़ेगा। जब रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन लेने के लिए श्वास बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेरिंग बुअर्स रिफ्लेक्स संबंधित है। हेरिंग बुअर रिफ्लेक्स संबंधित है, किससे संबंधित है। श्वसन केंद्र पर पीएच का प्रभाव, श्वसन केंद्र पर CO2 का प्रभाव, श्वसन केंद्र पर तंत्रिका का प्रभाव या श्वसन केंद्र पर ताप का प्रभाव। किससे संबंधित है हेरिंग बुअर रिफ्लेक्स। किससे संबंधित होगा बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, श्वसन केंद्र पर तंत्रिका का प्रभाव। श्वसन केंद्र पर तंत्रिका का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 130, कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है। कितने गुना अधिक होती है। दुगुनी होती है, 20 गुना होती है, 200 गुना होती है या फिर 300 गुना होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। कितने गुना होती है। कितने गुना होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 200 गुना। 200 गुना अधिक होगी ऑक्सीजन से, है ना। हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो कैपेसिटी है, इसकी तत्परता है, वो ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा होगी किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सशक में श्वास नली के छल्ले होते हैं। खरगोश में श्वास नली के जो छल्ले होते हैं वो कैसे होते हैं। पूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं, पृष्ठ अपूर्ण होते हैं या पार्श्व अपूर्ण होते हैं। कैसे होंगे। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पृष्ठ अपूर्ण होते हैं, पृष्ठ पर अपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे फेफड़ों की जैविक क्षमता क्या है। विटल कैपेसिटी क्या है फेफड़ों की। निःश्वसित आरक्षित आयतन प्लस उच्छ्वसित आरक्षित आयतन, कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषीय आयतन, निःश्वसित आरक्षित आयतन प्लस जमारी आयतन, कुल फुफ्फुसीय क्षमता प्लस उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। क्या होगी विटल कैपेसिटी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषीय क्षमता। कुल फुफ्फुसीय क्षमता माइनस अवशेषीय क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन 133 क्वेश्चन है। एक सेकेंड। शरीर के ऊतकों से निकली अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद होती है। शरीर के ऊतकों से निकली अधिकांश CO2 रक्त के भीतर किस रूप में मौजूद होती है। आरबीसी में कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में, रक्त प्लाज्मा में मुक्त CO2 के रूप में या 70% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन तथा 30% बाइकार्बोनेट के रूप में। बताइए राइट ऑप्शन। किस रूप में होगी।
इसका राइट ऑप्शन है, कहाँ गया कौन सा, हाँ इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में। जो CO2 होगी ना, वो रक्त प्लाज्मा तथा आरबीसी में बाइकार्बोनेट के रूप में होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो दोस्त एक ही मेज पर बैठे साथ साथ खाना खा रहे हैं। उनमें ऐसे एक को कुछ खाना निगलते समय अचानक धक्का लगता है। यह धक्का लगना किस भाग की अनुचित गति के कारण हुआ है? ऑप्शन देखिए, एपिग्लोटिस के कारण, डायफ्राम के कारण, गर्दन के कारण या जीभ के कारण। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, एपिग्लोटिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 135 है, मानवों में आरबीसी के विषय में क्या सही है? ये CO2 का कतई वहन नहीं करते। ये CO2 के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करते हैं। ये 99.5% O2 का परिवहन करते हैं। ये केवल 80% ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं तथा शेष 20% भाग का परिवहन रक्त प्लाज्मा में घुली दशा में होता है। इनमें से कौन सा सही है आरबीसी के विषय में, बताइए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ये CO2 के लगभग 20 से 25% भाग का वहन करते हैं। 20 से 25% भाग का वहन करते हैं आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए जा रहे आंकड़ों में से एक सामान्य वयस्क मानव की 4 श्वसन क्षमताएं दी गई है तथा गड़बड़ किए गए 4 श्वसन आयतन दिए गए हैं। इनको ये मिलाना है, कौन सा सही है? देखिए एक बार आप, मैं बताती हूँ ऑप्शन। कौन सी गलत है इसमें से, ये पूछा है। तो इसका ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अंतर श्वास क्षमता 4500 ml है ना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 137 देखो, मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ा रेशा का रोग हो जाता है। जो पत्थर को तोड़ने और घिसने के जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, उसमें काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनमें फेफड़ा रेशा का रोग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन देखो, लगभग 90% CO2 का वहन हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिगरेटों के धूम्रपान से श्वसनिकाओं में शोथ पैदा हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मस्तिष्क के पॉन्स क्षेत्र में स्थित श्वसन नियमन केंद्र श्वास नियमन केंद्र से निकले तंत्रिकीय संकेतों से प्रश्वसन की अवधि बढ़ जाती है। कौन सा सत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पत्थर को तोड़ने और घिसने के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़ा रेशा का रोग हो जाता है। ये स्टेटमेंट राइट है और सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे लोग जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, अगर लगभग पिछले 6 महीनों से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर रह रहे हैं तो उनमें ऊंचाई मितली थकावट आदि के लक्षण आ जाते हैं। इनकी आरबीसी गणना तो सामान्य रहती है, मगर इनके हीमोग्लोबिन में O2 के लिए बहुत अधिक बंधुता आ जाती है। इनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिनकी ऑक्सीजन के लिए बंधुता घट जाती है। ये शारीरिक तौर पर फुटबॉल जैसे तेज भाग दौड़ वाले खेल के लिए फिट नहीं होते। क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए इसका। इसका राइट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर 3, इनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है जिनकी O2 के लिए बंधन बंधुता घट गई होती है। ये ऑप्शन राइट है। आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं आगे। थैंक यू।